We are pausing approvals for the next 2 years of any new post-secondary institutions looking to enroll international students. BC is cracking down on post-secondary institutions that recruit international students. At a news conference Monday, Selena Robinson, the Minister of Post-Secondary Education, announced measures being taken to eliminate what the province calls exploitive practices. Maybe just too keen on making a quick profit, making false promises. हेलो एंड वेलकम टू कनाडा अफेयर्स। एक काफ़ी शॉकिंग अनाउंसमेंट आई है प्रोविंस ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की ओर से, जो कि वेस्टर्न प्रोविंस है कनाडा में। अगले 2 सालों के लिए कोई भी नई पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल स्टूडेंट को रजिस्टर नहीं कर पाएगी। कोई भी स्टूडेंट ऐसी इंस्टीट्यूशन में एनरोल नहीं कर पाएंगे। और ये जो अनाउंसमेंट आया है वो इनएडिक्वेट एजुकेशन क्वालिटी एंड जो डिसेप्टिव प्रोमिसेस है वो जो किए जाते थे उसको काउंटर करने के लिए ये अनाउंसमेंट किया गया है। जो ब्रिटिश कोलंबिया की पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन के मिनिस्टर है सेलेना रॉबिन्सन, उन्होंने ये अनाउंसमेंट मंडे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। तो चलो देखते हैं कि इसमें की पॉइंट्स कौन से हैं और आपको ये अनाउंसमेंट कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। पहला पॉइंट है कि pause on approvals for new institutions. BC will hold approvals for new secondary institutions seeking to enroll international students for next 2 years. So अब से अगले 2 सालों के लिए ब्रिटिश कोलंबिया कोई भी ऐसी इंस्टीट्यूशन को अप्रूव नहीं करेगा जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देना चाहती है। तो इससे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश कोलंबिया में आ रहे थे वो काफी कम हो जाएंगे। वैसे अनाउंसमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट का जो अनाउंसमेंट आया है, जो हमने पहले ही इस चैनल पे डिस्कस कर दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। उसी अनाउंस के एक पोस्ट सीक्वेंस अनाउंसमेंट है कि वैसे ही स्टडी परमिट्स जो ब्रिटिश कोलंबिया को अलॉट होगी वो लिमिटेड होगी। तो उस स्टडी परमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना वैसे भी काफी मुश्किल होना था जितने इंस्टीट्यूशन है ब्रिटिश कोलंबिया उसके हिसाब से। तो ये अनाउंसमेंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्वियसली बीसी गवर्नमेंट का काम भी आसान करेगा वो जो स्टडी परमिट्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में। दूसरा जो पॉइंट है वो है इंक्रीज इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी असेसमेंट। तो जो बीसी के डिग्री प्रोग्राम से उसके लिए एक थोड़ा इंस्पेक्शन किया जाएगा और क्वालिटी असेसमेंट किया जाएगा, जो कि डिसाइड करेगा कि जो कोर्सेज है जो पढ़ाया जा रहा है वो उसके स्टैंडर्ड्स मार्केट यानी कि जॉब मार्केट को मीट कर रहे हैं या नहीं है। तो ये एक काफी फेवरेबल कंडीशन रहेगी जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ पाएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ आ पाएंगे क्योंकि अब से इतना आसान नहीं होगा ब्रिटिश कोलंबिया में आना या फिर ओवरऑल कनाडा में आना। तो ये लेबर मार्केट की नीड के हिसाब से अगर कोर्सेज जो असेस होते हैं तो ये डेफिनेटली स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है कि वो जो मार्केट में डिमांड है उसी को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से उनको जॉब भी मिल जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ट्रांसपेरेंसी इन ट्यूशन फीस। तो जो अभी तक ये पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन की जो सारी थीम चल रही थी वो एक बिजनेस मॉडल था कि लिमिटेड इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाती थी, यानी कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर की फीस पे करके आप यहाँ पे आ सकते हो। उसके बाद की कोई ऐसी क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं थी कि आपकी टोटल कोर्स फीस कितनी होगी, इसमें इंक्रीमेंट कब हो सकता है कब नहीं हो सकता। तो वो जो है उसके ऊपर बीसी गवर्नमेंट का ये जो अनाउंसमेंट है वो इम्पैक्ट करेगा कि अब से सारी पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन को एक ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी अपनी ट्यूशन फीस के बारे में, और जो कि जो वहां पे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसको एम्पावर करेंगे एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाने के लिए। होता क्या था कि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे तो आ जाते थे, फिर उसके बाद उसकी फीस निकालना काफी मुश्किल होता जा रहा था। और यहाँ पे सेलेना रॉबिन्सन ने एक और जो केस है वो भी डिस्कस किया है कि Arrived here, being told that there would be in-class instruction, only to discover on her first day of class as she showed up that the entire course would be taught online, and she couldn't understand why she had spent all that money for an online program. कोई एक स्टूडेंट थी जो कि में आई और उसने काफी हाई फीस पे की, पर उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो उसको यहाँ आने के बाद पता चला कि उसका सारा जो कोर्स है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन है। तो फिर उसको ये क्वेश्चन हुआ कि भाई अगर मुझे ऑनलाइन ही पढ़ना था तो
मैं इतनी सारी फीस पे क्यों करूंगी? क्योंकि वैसे ही आपको भी पता है कि यूडेमी और ऐसे सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको अच्छे कोर्सेज सिर्फ $30 में मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे एक कोर्स के लिए $2000 $3000 पे करने की क्या जरूरत है? और अगर आप यहाँ पे आ रहे हो और आपने ये फेस किया है, तो आपने भी ये क्वेश्चन आपके माइंड दिमाग में जरूर आया होगा। और जो पॉइंट्स है वो है कि सपोर्ट फॉर अफोर्डेबिलिटी। अब पहली बार ये हो रहा है कि पीसी गवर्नमेंट या फिर कोई भी गवर्नमेंट ये सोच रही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसे अफोर्डेबल रहेगा। वैसे आपको बता दूं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है वो यहाँ के लोकल स्टूडेंट्स यानी कि जो यहाँ के पीआर या फिर सिटीजन जो कि कनाडा के रेसिडेंट है उससे एटलीस्ट 4 टाइम्स फीस पे करते हैं। और ये फीस वैसे भी काफी हाई रहती है। जो पहले पॉसिबल था कि पार्ट टाइम करके आप अफोर्ड कर सकते हो, आई गेस 2019 20 उसके आस और उसके आसपास और उसके पहले। पर अभी ये काफी मुश्किल हो गया है कंसिडरिंग जो यहाँ पे इन्फ्लेशन है, जो यहाँ पे रेंटल मार्केट है और उसके साथ साथ फीस में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो सारा कुछ देखते हुए ये अफोर्डेबिलिटी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है ये पूरे डिस्कशन में। तो उसको भी कवर किया गया है यहाँ पे और शायद उसके रिलेटेड भी कोई अनाउंसमेंट आ सकती है। और जो पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट वो है वार्निंग टू एक्सप्लोइटेटिव इंस्टीट्यूशंस। तो जो मिनिस्टर सेलेना रॉबिन्सन है उन्होंने एक अपने अनाउंसमेंट में ही एक क्लियरली वार्निंग दी है जो स्टूडेंट को टारगेट कर रही है, जो स्टूडेंट को लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दे रही है या फिर जो स्टूडेंट वनरेबल है जो यहाँ पे सिर्फ आना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट को एडमिशन देके जिनकी जिनके वो ऐसे कोई क्राइटेरिया टेस्ट लेते नहीं है और वो स्टूडेंट्स यहाँ आके फेल हो जाते हैं। मतलब स्टूडेंट यहाँ आ तो गए पर वो यहाँ पे कोर्सेज पास नहीं कर पा रहे। उसके एक काफी बड़ा लैंग्वेज बैरियर रहता है और उसके साथ साथ उसके पास उसका कोई प्री चेक इतने नहीं किए गए थे उसको एडमिशन ऑफर करने से पहले कि जो वो डिसाइड करे कि वो स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है या नहीं वो कोर्सेज के लिए। तो उसके लिए जो मिस्टर रॉबिन्सन है, सेलेन रॉबिन्सन, उन्होंने एक क्लियर और स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है कि ऐसी जो एडमिशंस दिए जाते हैं उसको क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा और उसके साथ साथ उसके अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। एक और जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो अनाउंसमेंट है ये जो फेडरल का अनाउंसमेंट आया था कि टोटल स्टडी परमिट्स कैप की जाएगी उसका पोस्ट अनाउंसमेंट है। और अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है और अगर आपने ये अनाउंसमेंट जो फेडरल का गवर्नमेंट का आया था वो कहीं से भी सुना है तो आपको पता होगा कि उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि हमने क्लोजली ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो के साथ ये जो स्टडी परमिट्स का जो अनाउंसमेंट है उसके रिलेटेड क्लियर बात की है। और इसका रीजन ये भी है कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो में ही आते हैं। तो अभी के डेटा के हिसाब से ब्रिटिश कोलंबिया में अभी 1,75,000 इंटरनेशनल करंटली एनरोल्ड है बीसी के पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की इंस्टीट्यूशन में। इट्स प्रीटी हाई नंबर फॉर अ प्रोविंस। तो ये जो इतने सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो फैसिलिटीज नहीं है जो स्टूडेंट्स के रहने के लिए उसको अच्छा कोई रेजिडेंशियल अपार्टमेंट फाइंड करना काफी मुश्किल हो रहा है और अफोर्डेबिलिटी का जो इश्यू है वो सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये अनाउंसमेंट आया है कि जिससे जो स्टूडेंट आ रहे हैं उसकी एटलीस्ट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बनी रहे और उसको अपना लर्निंग एटमॉस्फेयर मिलता रहे और वो आगे बढ़ पाए। जब वो बाहर निकले अपने प्रोग्राम से तब वो जॉब मार्केट के लिए रेडी हो। पर एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि अचानक से कनाडा की गवर्नमेंट जो कि फेडरल का अनाउंसमेंट आया या फिर बीसी गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया वो अनाउंसमेंट के बाद अचानक से कनाडा की गवर्नमेंट जाग गई है और ये स्टूडेंट्स के फेवर में सोचने लगी है, तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत यहाँ पे आपकी गलतफहमी भी है। क्योंकि ये सारे जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं वो क्लियरली जो 2025 में कनाडा में जो इलेक्शंस आने वाले हैं उसके रिगार्डिंग है। एक्चुअल में कनाडा में इन्फ्लेशन इतना हाई है और अफोर्डेबिलिटी इतनी लो है कि जो कैनेडियन गवर्नमेंट का एक्चुअल वोटर बेस है वो एक काफी फ्रस्ट्रेटेड महसूस करता है। एडिशनली जो फूड प्राइसेस है वो भी जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी है, जो लोग यहाँ पे 2019 2018 में आए हुए उनको ये क्लियरली पता है कि इन्फ्लेशन यू कैन सी इट इन फूड प्राइसेस। लाइक जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, जो ऑयल का 16 लीटर का कैन आता था 2019 में वो $19 था।
अभी वही कैनल ऑयल का जो सुपर स्टोर में मिलता है वो $49 में मिल रहा है। तो जो इन्फ्लेशन है यू कैन सी क्लियरली इट्स लाइक ट्वाइस और थ्राइस प्राइसेस देन इट यूज्ड टू बी। तो ये सारे फ्रस्ट्रेशन को रिलीज करने के लिए और अफोर्डेबिलिटी बढ़ाने के लिए इलेक्शन से पहले ये सारे अनाउंसमेंट आते जा रहे हैं। और आपको कोई शौक नहीं होना चाहिए अगर इससे भी स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट नियर बाय फ्यूचर में कोई आते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको इसी चैनल पे इमिग्रेशन रिलेटेड फ्यूचर न्यूज़ के ऊपर भी वीडियोस मिलते रहेंगे। उसके अलावा हम इसी चैनल पे कैनेडियन हाउसिंग मार्केट, कैनेडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट विथ कैनेडियन पर्सपेक्टिव, RRSP अकाउंट्स, TFSA अकाउंट्स, क्रेडिट कार्ड्स, हाउ टू मेंटेन योर क्रेडिट स्कोर्स, एज वेल एज कनाडा को कैसे एक्सप्लोर करेंगे, ऐसे नए नए टॉपिक्स पर वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू।